हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम M15 ग्रेड कंक्रीट का रेट एनालिसिस कैसे करें। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा एक शॉर्ट में कि हम किसी भी ग्रेड के कंक्रीट का रेट एनालिसिस कैसे करें। तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा और हम इस रेट एनालिसिस में कवर करेंगे जो भी हमारे मटेरियल्स लगेंगे वो, और जो भी हमारे लेबर्स लगेंगे वो, हम दोनों को क्वांटिफिकेशन करेंगे और पर 10 m³ हम रेट एनालिसिस निकालेंगे कि क्या हमारा लेबर और क्या हमारा मटेरियल जा रहा है। तो जल्दी हम स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा जो ग्रेड M15 है उसका जो रेशियो है 1:4 है, सीमेंट 1, सैंड 2 और 4 एग्रीगेट। तो इसी रेशियो पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक जो हमारा सीमेंट है उसकी हम क्वांटिफिकेशन करेंगे, वो कैसे होगी। तो जैसा कि मैंने देखा है, देखिए 15.4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 m³ कॉन्क्रीट। 10 m³ कॉन्क्रीट की हम जब भी पर्टिकुलर हम कॉन्क्रीट की जब भी हम क्वांटिफिकेशन करते हैं तो वो हमारी होती है वेट। तो वेट को हमें ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ता है और ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.54 टाइम्स उसी कंक्रीट को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमारा यहाँ पे 10 m³ है तो 10 m³ को हम मल्टीप्लाई बाय 1.54 टाइम्स करेंगे तो हमारा जो भी आएगा, तो मतलब 1.5 गुना हम पकड़ ले तो 15.4 m³ हमारा कंक्रीट हुआ वेट। और इसी वेट कंक्रीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो सीमेंट का जो रेशियो था, टोटल रेशियो, उसमें से 1 हमारा सीमेंट है तो 1, और 1 डिवाइड बाय हमारे जो सभी रेशियो का जो सम होगा 4 + 2 + 1 वो होगा 7। तो इसी कैलकुलेशन के आधार पे हमें मिलता है 2.2 m³। तो ये 2.2 m³ हमें सीमेंट मिला है। तो इसी सीमेंट को हमें अगर बैग में कन्वर्ट करना है तो हम बैग में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है कि 1 m³ मतलब जो भी हमारा 1 m³ में सीमेंट जाएगा वो 0.0347 बोरी सीमेंट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे नोन है 2.2 m³। तो उसी के बेस पे हमारा जाएगा 64 बैग्स सीमेंट। तो ये हमारी क्वांटिटी है 64, यहाँ से यहाँ पे आ गई। अभी हमने जो उसका रेट पकड़ा है वो एक स्टैंडर्ड रेट पकड़ा है। वो आप अपने जो भी प्रीवेलिंग अपनी जो भी लोकेशन के हिसाब से रेट्स है वो ले सकते हैं। तो 350 हमने लिया, एक नॉर्मल है। देन हमारा नेक्स्ट है सैंड। सैंड का भी सेम ही है कि हमें ड्राई कंक्रीट के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 15.4 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो सैंड का रेशियो है 2, तो 2 को लिया इधर और डिवाइड बाय हमारा टोटल जो रेशियो है वो, तो वो भी हमें मिल गया 4.4 m³। साथ ही साथ एग्रीगेट का भी सेम प्रोसीजर है। तो एग्रीगेट अगर आप चाहो तो सैंड मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो भी आपको एग्रीगेट का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रेशियो है एग्रीगेट 4 है, यानी कि 2 से 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या फिर ये वाले फॉर्मूले से भी। तो हमें टोटल क्वांटिटी मिलती है 8.8, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट एग्रीगेट का हमने 800 रुपये लिया है जो पर m³ है, और सैंड का भी हमने लिया है 1000 रुपीज़ पर m³। ये एक स्टैंडर्ड रेट है, आप मतलब वेरिएशन करेगा ये आपके रीजन के हिसाब से, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल अमाउंट होगी वो होगी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट रेट। तो हर एक की हम अमाउंट को सम कर दिया इधर, तो हमारी बन जाएगी मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है। देन हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो लेबर कॉस्ट होगी वो क्या होगी। तो एक थंब रूल है हमारा कि पर एक m³ हमारा 0.3 मैसन जाएगा, और उसी में उसके साथ जो हमें हेल्पर लगेंगे वो 2 लगेंगे। तो ये हमने एक थंब रूल पकड़ा है जो कि नॉर्मली साइड पे चलता है। तो इसी थंब रूल के आधार पे हमने लिया है कि मैसन, क्योंकि हमारी क्यूबिक हम जो क्वांटिटी गिन रहे हैं वो 10 क्यूबिक मीटर के लिए गिन रहे हैं। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि हमें मिल जाएगी 3 मैसन। 3 मैसन हमें 10 m³ के लिए लगेंगे। साथ ही साथ हेल्पर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 20 हेल्पर्स हमें लगेंगे।
तो एक मेसन का हमने रेट पकड़ा है 600 रुपये और हेल्पर का रेट पकड़ा है 300, तो हमें 1800 और 6000 ये हमें अमाउंट मिल गई और सम कर दिया हमने 7800। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई लेबर 7800। तो ये मतलब बहुत इजी था याद है। अभी हमें मटेरियल और लेबर इन दोनों कॉस्ट का हमने यहाँ पे किया है सम 41,640, ठीक है। देन हमने जब भी हम कोई भी रेट एनालिसिस करते हैं तब हमें वाटर चार्जेस गिनना पड़ता है और फिक्स होता है कि ये गिनना ही गिनना है। तो वो है 1.5 टाइम्स ऑफ द टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल लेबर कॉस्ट। सो हमने यही लिया है, हमने 624 रुपीज़ हमने 1.5% हमारा टोटल कॉस्ट का लिया है। देन हमारा सन्ड्रीज यानी कि जो भी हमारे टूल्स हो गए, टैकल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, मिक्सचर हो गया, ठीक है, कंक्रीट मिक्सिंग जो मशीन होता है साइड पे वो हो गया। तो वो सब हमने उनका भी रेट ले लिया है। मतलब उसका जो अमाउंट है फिक्स अमाउंट होता है कि टोटल अमाउंट का हमें 3% लेना ही लेना है, तो वो ले सकते हैं हम। 4% भी हम ले सकते हैं, ठीक है, मैंने अपने थोड़ा हिसाब से लिया है 3% ऑफ टोटल अमाउंट, तो इसका 3%। और जब हमने फाइनली हमें ये करना है कि दोनों का सम कर लेना है, जो हो गया हमारा 43,513। और जब हमें फाइनल अमाउंट मिली 43,513, उसमें हमें कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन भी जोड़ना है, प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज़ 15%। आप 10% भी ले सकते हो, ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से। मैंने लिया 50%। और 15% लेने के बाद जो हमें टोटल सम, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट प्लस जो हमारे वाटर चार्जेस और सन्ड्रीज ऐड करने के बाद हमारी अमाउंट थी, इन दोनों को हमने प्लस किया। उसके बाद जो हमें अमाउंट मिली है 50,000 रुपीज़, ये हमारी फाइनल अमाउंट है फॉर 10 m3। और जनरली हम जब रेट एनालिसिस करते हैं तो मतलब पर क्यूबिक मीटर उसके हिसाब से ही करते हैं। तो 10 m3 को मैंने किया 1 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट, डिवाइड बाई 10, सिंपल है। तो ये 5,004 रुपीज़। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारी जो अमाउंट आएगी रेट, तो वो है 5,004 रुपीज़। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल लेवल के कैलकुलेशन है। आप यही सेम फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए, M20, M25। अगर जैसे हायर ग्रेड जाएगा तो उसमें स्टील की रिक्वायरमेंट भी आएगी। ये तो सिर्फ मैंने PCC के लिए किया। अगर आप RCC के लिए करोगे तो उसमें स्टील की कैलकुलेशंस भी आपको अकाउंट में रखनी पड़ेगी। तो उसका भी मैं आपको एक दूसरा वीडियो में बताऊंगा कि उसका रेट एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एवरीवन।